हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने तुम्हें पहली वीडियो में क्वेश्चंस बताए थे, जो भी मोस्ट हैं वो मैं त्रिकोणमिति में से उन मोस्ट क्वेश्चंस का जिक्र करने जा रहा हूँ जो तुम्हें एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ता हूँ। मेरी आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लेगा, आपको तभी ये प्रश्न समझ पाएगा, क्योंकि उस प्रश्न में इस प्रश्न में से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने पहली ही वीडियो में विद सूत्र के साथ बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और इस टाइप के जो प्रश्न मिलते हैं हमें एग्ज़ाम्स में देखने के लिए 3 नंबर अथवा 5 नंबर में से मिलते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, देखिएगा। ये है सेक थीटा बराबर के 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी अनुपात ज्ञात करने की बात कर रहा है। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ लाल बटे कक्का में साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, उसी को मैं यहाँ पर अब एक्सप्लेन के साथ बताता हूँ। इसका यूजिंग क्या है देखिएगा। मुझे सेक थीटा दिया और सेक थीटा बराबर के दे रखा है 13/12। अगर सेक थीटा बराबर दे रखा है मुझे 13/12, तो इस लाल बटे कक्का में केवल मैं सेक थीटा का ही फॉर्मूला उठाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर यहाँ टेन थीटा तो टेन थीटा को उठाता, कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा का बताता। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, सेक थीटा और सेक थीटा के सामने जस्ट देखने के लिए मिल गया मुझे कर्ण, और ऊपर क्या मिल रहा है, आधार। तो इसलिए इसका सूत्र बनता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर आपको एक सूत्र बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या था पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो ये चढ़ जाता है वर्गमूल, और यहाँ पर है लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। परंतु इससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ये मान किस किस के दिए हैं, उसके बाद ही मैं वर्गमूल चढ़ाऊंगा, पहले नहीं चढ़ाऊंगा। तो इसलिए आप कभी भी सवाल करते वक्त ये गलती ना करें कि यहाँ से कर्ण का स्क्वायर हटाया और वर्गमूल चढ़ा दिया। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पर देख नहीं पाते। ज़रा ध्यान से सुनेगा सर, ये कर्ण है और कर्ण का जो मान मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13, और 13 की घात कितने है, 2, जस्ट बराबर लंब। यहाँ पर लंब का मान नहीं दिया हुआ है और लंब की घात 2 वैसी का वैसा ही चिन्ह प्लस का। बात आती है ए, और ए आधार का मान कितना दिया हो मुझे, 12 हो, 12 की घात 2। अब यहाँ पर मैं 13 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना प्राप्त होता है मुझे, 169, और लंब की घात 2 प्लस 12 का वर्ग करता हूँ तो कितना होता है, 144। सो 169 यहाँ पर प्लस के 144 अगर बराबर से इधर लाते हैं वह मुझे क्या में प्राप्त होगा, माइनस में, और बराबर मुझे बचता है लंब की घात 2। 169 में से 144 घटाएंगे तो बचने वाला क्या है, मुझे बचने वाला मुझे 25 है, बराबर लंब की घात 2। और यहाँ 25 मुझे ये देखना पड़ेगा किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, और यहाँ लंब की घात 2। इस स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, लंब का मान मुझे प्राप्त मिलेगा कितना, 5। कितना प्राप्त होगा मुझे, लंब का मान 5। अब मैं आपसे एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिएगा, जब कर्ण है सो कर्ण का जो मान मुझे प्राप्त हुआ है वो मुझे कितना दे रखा है सवाल में, 13, और जो मेरा यहाँ पर आधार है, इस आधार का जो मान मुझे सवाल में दे रखा हुआ है कितना दे रखा है, 12। बात आती है लंब, यानी लंब, और जो लंब का मान है मुझे कितना दिया हुआ है, 5, और सवाल में कह रहा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सोचो, अन्य सभी त्रिकोणमितीय का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है उसे छोड़कर अन्य जितने भी साइन हैं उन्हें निकालना है। ज़रा ध्यान से सुनेंगे, बचता मुझे कितना है, एक साइन थीटा, एक बचता है कोस थीटा, और एक बचता है टेन थीटा, एक बचता है कोट थीटा, और एक बचता है कोसेक थीटा। सुन लेंगे 1 मिनट, 1 2 3 4 5, अगला है छठा। तो केवल त्रिकोणमिति में हमें 6 साइन पढ़ने के लिए मिलते हैं, एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो सवाल में बोला था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ऑलरेडी से ही मुझे सेक थीटा का मान दिया हुआ था, जो शेष के मान नहीं दिए थे हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। बात आती है साइन थीटा। तो साइन थीटा में देखूंगा कि सूत्र क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे
कर्ण होता है। सो मैंने यहाँ पे लिखा लंब बटे कर्ण। और मैं यहाँ देखूंगा कि लंब है तो लंब का मान कितना दिया हुआ मुझे 5, और ये कर्ण है जो कर्ण का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ है 13। तो सबसे पहला आंसर मुझे ये मिला। अगली बात कोस थीटा। कोस थीटा बराबर मुझे देखने के लिए मिलता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, और आधार का जो मान मुझे प्राप्त हुआ है मुझे कितना प्राप्त हुआ 12, और जो कर्ण का मुझे मान प्राप्त हुआ है वो मुझे कितना प्राप्त हुआ है 13। इसका आंसर ये है। आती है टेन थीटा की बारी। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो यहाँ मैंने लिखा लंब बटे आधार, और लंब जो है वो लंब का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ है 5। सो आधार का मुझे कितना मान दिया हुआ था 12। एक आंसर इसका ये प्राप्त हुआ। अब आता है कोट थीटा। अब ध्यान से सुनेंगे, मैंने पहले भी आपसे बताया था, मैं अभी भी मैं आपसे बता रहा हूँ, जब कभी भी नीचे से स्टार्टिंग करते हैं तो नीचे से ही पहली वैल्यू मानते हैं और ऊपर की दूसरी वैल्यू। देखो कैसे, कोट थीटा और कोट थीटा का मान आधार है और ऊपर कितना है लंब। सो मैं यहाँ पर आधार पहले मानूंगा और उल्टे में लंब, और यहाँ आधार का जो मान है वह मुझे कितना प्राप्त हुआ है 12, और जो लंब का मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ मुझे 5। तो दैट्स इट, इज माई आंसर। नेक्स्ट जब अगली बात आती है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा है मुझे ये। अब सेक थीटा की क्यों नहीं आई, क्योंकि सेक थीटा का मान मुझे दिया हुआ था। कोसेक थीटा से ऊपर आता है कर्ण और इससे ऊपर आता है लंब, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, और यहाँ पर जो कर्ण का मान है मुझे कितना प्राप्त हुआ है 13, और लंब का जो मान मुझे क्या प्राप्त हुआ है 5, और ये मेरा क्या आ गया आंसर। हेलो, मैं सब स्टूडेंट से एक बात कहना चाहता हूँ यार, ज़रा ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। आज जो मैं आपसे बताने वाला हूँ उसे बहुत गौर से सुनना यार। मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स सुन के मेरी वीडियो को इग्नोर करेंगे, परंतु प्लीज़ यार, प्लीज़ 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, और 5 मिनट के बाद जो मैं बात कहने वाला हूँ उसे सुनो यार। देखो यार मेरे दोस्त, एक चीज़ होती है कि क्या मदद बोलो तो हेल्प एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं जानता हूँ, मैं जो आपसे बताने वाला हूँ कि सर हाँ ये कहने वाले हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह वगैरह, वो तो यार है, परंतु इससे पहले जो मैं बात कहने वाला हूँ उसे सुनो यार। देखिए यार, आदमी की 2 सिचुएशन पर मदद होती है। पहला, जहाँ हमें देना पड़ता है, दूसरा जहाँ हमारा लग ही नहीं रहा। और एक बात हमेशा लाइफ में ध्यान रखना यार, अगर किसी की हेल्प हम बाल बराबर भी करते हैं, ईश्वर उसको नोट करता है। पता है यार, अभी मैंने एक YouTube देख रहा था। YouTube पर क्या था कि एक आदमी था बेचारा, वो अपनी लड़की को ICU में दिल्ली हॉस्पिटल में था। वो वीडियो में हाथ जोड़कर लोगों से हेल्प मांग रहा था। कम से कम सर वो हेल्प मांग रहा है तुमसे, शेयर सिर्फ क्या कह रहा था हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मेरी बेटी पढ़ाती है, आप मेरी बेटी को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, और मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटे को मैं दिल्ली हॉस्पिटल में दिखा रहा हूँ, उसको कैंसर की बीमारी थी सर। हाँ आप कह रहे हो कि सर डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजो आप ये वो, देखिएगा उस समय में मैंने वीडियो भी भगा के देखी थी, मगर जिस समय वो बात बता रहे थे मैं केवल उस समय उनकी बात ही सुन रहा था। यार हमें जिस लोगों की ज़रूरत हमें पड़ रही है और वहाँ हमें कुछ नहीं जा रहा सर, एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना, और लगे अच्छा तो शेयर करना है। और सर एक बात बताइए, उन लोगों से तो अच्छा है सर हाथ फैलाकर मांग रहे हैं, उन लोगों से तो बेटर है ना जो हाथ फैलाकर मांग रहे हैं। कम से कम सर मेहनत कर रहे हैं बंदे। मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर मेहनत करना। और सभी स्टूडेंट्स से मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा यार, मेरे दोस्त, मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ यार, और मैं मेहनत की मांग रहा हूँ यार। मैं क्यों शर्म करूँगा यार, बस सपोर्ट तुम लोगों का यार। यार मेरे दोस्त, बहुत से तुम स्टूडेंट ऐसे होंगे, काफ़ी ज़्यादा, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ख़राब होंगे, फ़ीस भी मर्ज नहीं कर पा रहे होंगे, तो स्कूल की फ़ीस को बहुत बड़ी दिक्कत पड़ रही। परंतु मेरा ये कंटेंट बनाने का मतलब यही था यार कि मुझे उन लोगों को भी वीडियो मिले जो लोग अपने बेचारे घर पर बैठे हैं, परंतु थोड़ा सा एडजस्टमेंट वो फ़ोन का कर रहे हो, और मैं उनको वो कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहता था कि वो एग्ज़ाम्स में अगर बैठें तो बेस्ट ही कर पाएँ। तो मेरे दोस्त, मदद वहाँ पर करते ना चूको जहाँ मेरा पैसा नहीं लग रहा, परंतु पैसा जहाँ मदद के लिए लगता है वहाँ चूकना पड़ जाता है।
पता नहीं यार मेरे स्टूडेंट, मुझे बहुत गर्व है तुम सब लोगों पर, क्योंकि तुम लोगों की सपोर्ट से ही मैं 150 प्लस सब्सक्राइब पे जा रहा हूँ। आप लोगों का प्यार है, स्नेह है यार, प्रेम है, जब तो मैं इतनी ऊपर जा रहा हूँ। परंतु मेरे दोस्त प्लीज़ यार, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप मेरी मेहनत को अगर अच्छे से समझते हैं यार, तो मेरे दोस्त मुझे ज़रूर अपना प्यार दोगे, और उम्मीद है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे यार। मेरे दोस्त मैं केवल अपने लिए ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्लान है आगे के, मगर आपको एक एक प्लान अपनी वीडियो के माध्यम से पहुँचाता रहूँगा। और आई गारंटी जिस दिन मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया, आप कहोगे कि वाकई सर काफ़ी थे, पर इन सर से अलग कोई सर नहीं थे। देखो यार, छोटा मुंह बड़ी बात मैं कभी नहीं करता, परंतु मैं करने में विश्वास करता हूँ और मेहनत पर विश्वास करता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं यार। कभी कभी बड़ा माइंड में ऐसा आता है कि लाइफ में कि मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जिन लोगों की मदद की ज़रूरत है, परंतु इनके पास, लोगों के पास बहुत कुछ है, परंतु वो देते ही नहीं। जबकि किसी के 2 या 4 या 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये सपोर्ट करने में कुछ नहीं जा रहा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके पास है यार। दुनिया है सर, निकलेंगे बाहर तो बहुत कंडीशन ख़राब है, परंतु तुम कहोगे सर किस किस की मदद करें, बिल्कुल पॉइंट की बात है यार। परंतु मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सब लोगों की इतनी मदद कर दो कि तुम बिल्कुल ख़राब हो जाओ, नहीं यार। एक्चुअली लिमिट के अकॉर्डिंग हेल्प भगवान भी देखता है यार, ईश्वर अल्लाह सब देखते हैं। लोगों की मदद करते वक्त चुकते नहीं है सर, जहाँ पर कोई पैसा ही नहीं लगे। मैं तो आपसे यही कहूँगा मेरे दोस्त, मेहनत हमेशा रंग लाती है, और मेहनत की कमाई हमेशा आदमी को काम ही करती है, कामयाब करती है। मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता तुम लोग मेरी वीडियो को देखकर इग्नोर कर रहे हो क्या, पता नहीं यार, परंतु बस शिद्दत से मेहनत करने के लिए फील्ड में उतरा हूँ और करता रहूँगा यार। इग्नोर की तो बात ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सपोर्ट करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे इग्नोर करेंगे, परंतु प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यार प्लीज़, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं है। थैंक यू।